हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 11 है। प्रीवियस लेक्चर के सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है बिल वाइज एंट्री इन टैली, जिसके 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे बिल वाइज एंट्री में एडवांस ऑप्शन का यूज कब होता है। टैली में बिल वाइज एंट्री के एडवांस ऑप्शन का यूज अधिकतर 2 प्रकार की ट्रांजेक्शन्स में किया जाता है। पहली ट्रांजेक्शन है एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दूसरी ट्रांजेक्शन है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। एडवांस ऑप्शंस को प्रॉपरली समझने के लिए हम कुछ ट्रांजेक्शंस की हेल्प लेंगे और इन ट्रांजेक्शंस को हम टैली में प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने असाइनमेंट पर। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 10 में हमने बिलवाइज एंट्री के 2 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस को पिछले लेक्चर में डिटेल में कवर किया। इसके लिए हमने एक नई कंपनी क्रिएट की। कंपनी का नाम टेक जॉन कंप्यूटर लिमिटेड, जो कि कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है, और हमारी कंपनी नेहरू प्लेस में दिल्ली में है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए: क्रेडिट परचेज फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिट सेल टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर और रिसीव फ्रॉम कस्टमर। और कुछ लेजर अकाउंट भी क्रिएट किए: परचेज अकाउंट, CGST, SGST, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट्स, स्टॉक आइटम, सेल्स अकाउंट। इस लेक्चर में हम ट्रांजेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। इन ट्रांजेक्शंस को हम टैली में कवर करेंगे। रीड करते हैं। ट्रांजेक्शन फर्स्ट, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हमारी कंपनी ने कस्टमर से गुड्स परचेज करने के लिए एडवांस रिसीव किया। डेट है 2 अप्रैल। यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे और हमारी कंपनी यानी कस्टमर है ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। हमने अपने कस्टमर से 4000 UPI के थ्रू प्राप्त किए हैं। बिल वाइज ऑप्शन में हम एडवांस का ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि हमने कस्टमर से एडवांस प्राप्त किया है। कस्टमर हमसे खरीदना चाहता है लॉजिटेक वायरलेस माउस 5 यूनिट, HP USB कीबोर्ड 3 यूनिट्स, और ये हमें कस्टमर की डिटेल दी हुई है। टैली में हम कस्टमर का लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन फर्स्ट, रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेट है 2 अप्रैल। क्रेडिट कस्टमर का लेजर अकाउंट। यहाँ पर कस्टमर का लेजर अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, कस्टमर का लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर का नाम। कस्टमर का नाम है ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस पे रखेंगे। यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस लेंगे। कस्टमर का एड्रेस बेंगलोर का है, बेंगलोर, इसके लिए कर्नाटक लेंगे। पिन कोड 56001। कस्टमर का GST नंबर। लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। कस्टमर से हमने 4000 रुपये एडवांस में रिसीव किए हैं। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शन है: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। यहाँ पर हमें एडवांस सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने कस्टमर से एडवांस में पैसा प्राप्त किया है। नेम में लिखेंगे एडवांस, कंपनी का नाम, डेबिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट। कस्टमर ने UPI से पेमेंट की है। बैंक की डिटेल को कंट्रोल A से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पे चेक DD दिखा रहा है। यहाँ पर हम लेंगे अदर्स क्योंकि हमने UPI से पेमेंट प्राप्त की है। कंट्रोल A से सेव करेंगे। नरेशन लिखेंगे एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट और लेजर पर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। एस्केप की से बाहर आते हैं। यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेबल्स। यहाँ पर देख रहे हैं 4000 अमाउंट बिल पेबल में पेंडिंग अमाउंट के रूप में, यानी पेंडिंग बिल के रूप में दिखाई दे रहा है। ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कस्टमर है जिससे हमने 4000 रुपीज प्राप्त किया है, किंतु अभी हमने गुड्स की डिलीवरी नहीं की है, इसलिए 4000 रुपीज पेंडिंग अमाउंट के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि कस्टमर को टाइम पर गुड्स की डिलीवरी नहीं की गई तो हमें उसे 4000 रुपीज रिटर्न करने होंगे। एस्केप की से बाहर आते हैं। चलते हैं लेजर में, कस्टमर का लेजर अकाउंट चेक करते हैं। अगर हम कस्टमर का लेजर अकाउंट देखें तो इसमें भी 4000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस पेंडिंग अमाउंट में दिख रहा है। कस्टमर लेजर का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि कस्टमर से एडवांस प्राप्त हुआ है मगर गुड्स की डिलीवरी अभी तक नहीं की गई है। तो हमने देखा यदि हम कस्टमर से एडवांस अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसका स्टेटमेंट और लेजर पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। ट्रांजेक्शन सेकंड है सेल्स ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स। इस ट्रांजेक्शन में हमने कस्टमर एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स की सप्लाई कर दी है। डेट है 2 अप्रैल। इसमें हम सेल्स वाउचर का यूज करेंगे। सप्लाई किए गए स्टॉक आइटम है लॉजिटेक वायरलेस माउस 5 पीसीस 600 के रेट से, HP USB कीबोर्ड 3 पीसीस 900 के रेट से। यहाँ पर हम 18% IGST अप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो कर्नाटक का है यानी अदर स्टेट का, तो इसलिए हम यहाँ पर IGST अप्लाई करेंगे। क्रेडिट पीरियड हम यहाँ पर 30 डेज का लेंगे। इसका मतलब यह है कि कस्टमर जितना भी बैलेंस अमाउंट है वो 30 डेज के अंतर्गत पे कर सकता है। तो चलते हैं टैली में रिकॉर्ड करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमें डिस्पेच डिटेल ऑर्डर डिटेल फिल करनी होती है। फिलहाल हम इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, यहाँ पर हमें सप्लाई किए गए स्टॉक आइटम मेंशन करने हैं। पहला है लॉजिटेक वायरलेस माउस, क्वांटिटी है 5 पीसीस 600 के रेट से। सेकंड स्टॉक आइटम है HP USB कीबोर्ड 3 पीसीस 900 के रेट से। GST अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम IGST अप्लाई करेंगे। बिल वाइज डिटेल में यहाँ पर हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। पेंडिंग बिल में एडवांस ABC 4000 रुपीज हमने एडवांस रिसीव किए थे, इसको हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर लेंगे 4000। और जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है 2726 रुपीज, इसके लिए हम एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे। रेफरेंस नंबर देंगे, नरेशन मेंशन करना है, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। गुड सप्लाई करने के बाद दोबारा से हम स्टेटमेंट और लेजर अकाउंट को चेक करते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेबल्स। तो हम देख रहे हैं कि बिल पेंडिंग के अंदर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट पेंडिंग शो नहीं कर रहा है, यानी पहले जो यहाँ पर 4000 रुपीज पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा था उसके अगेंस्ट कंपनी ने गुड्स की सप्लाई कस्टमर को कर दी है, जिसके कारण यहाँ से पेंडिंग अमाउंट हट गया है। एस्केप की से बाहर आएंगे, लेजर अकाउंट चेक करेंगे, ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेजर के अंदर पेंडिंग बिल जो अमाउंट दिखा रहा है वो 2726 का है, यानी कस्टमर से अभी इतने रुपए बकाया है। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने जो बैलेंस अमाउंट है 2726 रुपीज HDFC बैंक द्वारा निफ्ट द्वारा उसकी पेमेंट कर दी है। टोटल बिल अमाउंट कस्टमर का बना था 6726, जिसमें से उसने 4000 एडवांस में दे दिए थे। तो उसका जो अब बैलेंस अमाउंट बनता था वह 2726 रुपीज था, जिसने HDFC बैंक द्वारा यानी निफ्ट द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 3। रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने कस्टमर से अमाउंट प्राप्त किया है। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। पार्टी को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे ABC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर बैलेंस अमाउंट सो रहा है 2726 रुपीज, जो कस्टमर से हमने प्राप्त किया है वो भी 2726 रुपीज है। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पेंडिंग बिल दिखा रहा है कस्टमर का 2726, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। डेबिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल को कंट्रोल ए से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांजेक्शन टाइप यानी चेक DD यहाँ पे दिखा रहा है, हमें यहाँ पर लेना है ई फंड ट्रांसफर, क्योंकि कस्टमर ने निफ्ट द्वारा पेमेंट की है यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन 4 एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। इससे पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो सब की सब कस्टमर से रिलेटेड थी। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर और बैलेंस अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो सब सप्लायर से रिलेटेड है, यानी कंपनी ने सप्लायर को एडवांस पेमेंट किया,
सप्लायर से गुड्स रिसीव किया और सप्लायर को पेमेंट की। ट्रांजेक्शन 4 एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर है नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स, जिसे हमने एचडीएफसी बैंक द्वारा निफ्ट द्वारा पेमेंट की है। यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। हमें सप्लायर से स्टॉक आइटम परचेज करने हैं। लिनोवा वायर्ड माउस 10 पीसीस, डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 5 पीसीस, और ये हमें सप्लायर की डिटेल दी गई है। हमारा सप्लायर हरियाणा का है, हमारी कंपनी दिल्ली की है और सप्लायर हरियाणा का यानी अदर स्टेट का। तो इस केस में जब हम जीएसटी अप्लाई करेंगे तो वो आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 4। पेमेंट वाउचर लेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई। सप्लायर है नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स। यहाँ पर सप्लायर का लेजर अकाउंट नहीं है, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सप्लायर का नाम नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स। अंडर सन्डरी क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस लेंगे। सप्लायर का एड्रेस गुरुग्राम हरियाणा। स्टेट यहाँ पर हम हरियाणा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड लेंगे 122015। सप्लायर का जीएसटी नंबर लेंगे। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। सप्लायर को 5000 एडवांस पेमेंट की है, तो यहाँ पर लेंगे अमाउंट 5000 रुपीज। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एडवांस। यहाँ पर हम लेते हैं एडवांस नेक्स्ट जेन। क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल यानी बैंक की डिटेल दे रखी है, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर चेक दिया हुआ है, हमें सेलेक्ट करना है ई फंड ट्रांसफर, क्योंकि सप्लायर को निफ्ट द्वारा पेमेंट की गई है यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। रिपोर्ट चेक करते हैं इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस स्टेटमेंट और लेजर पर पड़ेगा, ये चेक करते हैं। एस्केप की से बाहर आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, यहाँ से जाएंगे रिसीवेबल्स। तो हम देख रहे हैं बिल रिसीवेबल्स में कस्टमर है नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स, जिसे हमने 5000 रुपीज एडवांस में दिए थे, वो अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट के रूप में दिखा रहा है। तो ये अमाउंट बिल रिसीवेबल में पेंडिंग अमाउंट के रूप में क्यों दिखा रहा है? इसका कारण यह है कि हमने कंपनी ने सप्लायर्स को 5000 रुपीज एडवांस दिए, लेकिन अभी तक सप्लायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं की है। अगर यह हमारा सप्लायर टाइम पर डिलीवरी नहीं करता है तो इसे 5000 रुपीज हमारी कंपनी को रिटर्न करने होंगे। इसलिए कंपनी के लिए ये 5000 रुपीज एक रिसीवेबल अमाउंट है और टैली में ये बिल रिसीवेबल की हेडिंग में दिख रहा है। एस्केप की से बाहर आते हैं, चलते हैं चेक करते हैं लेजर नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स। यहाँ पर देख रहे हो सप्लायर का लेजर पेंडिंग अमाउंट 5000 रुपीज डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन सप्लायर के लेजर का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पेंडिंग अमाउंट 5000 रुपीज डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारे सप्लायर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं की है। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 5 गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर। ट्रांजेक्शन डेट है 2 मई। यहाँ पर हम परचेज वाउचर का यूज करेंगे क्योंकि ये एक क्रेडिट परचेज है। सप्लायर है नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स, जिससे हमने स्टॉक आइटम परचेज किए हैं। लिनोवा वायर्ड माउस 10 पीसीस 400 के रेट से, डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 5 पीसीस 800 के रेट से। क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, यानी सप्लायर को बैलेंस अमाउंट 30 डेज के अंदर कभी भी पे कर सकते हैं। तो चलते हैं टैली में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 5। परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन डेट है 2 मई। तो यहाँ पर लेंगे सप्लाई इनवाइस नंबर, यहाँ पे अपनी तरफ से हम कोई नंबर ले लेते हैं। डेट 2 मई। पार्टी है नेक्स्ट जेन पेरिफेरल्स। यहाँ पर हमें गुड्स परचेज की रिसीप्ट डिटेल और ऑर्डर डिटेल मेंशन करनी होती है। तो फिलहाल हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं और कंट्रोल ए से सेव करते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम मेंशन करने हैं। पहला स्टॉक आइटम है लिनोवा वायर्ड माउस। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिनोवा वायर्ड माउस। यदि स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ से जाकर के पहले क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ से लिनोवा वायर्ड माउस को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी 10 पीसीस 400 के रेट से। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड
यहाँ से डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अगर स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ से क्रिएट पे जाकर के उसको पहले क्रिएट करना है, उसके बाद जाना है डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। 5 पीसीस 800 के रेट से। IGST अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे सप्लायर हरियाणा का है और हमारी कंपनी दिल्ली की है। बिल वाइज डिटेल में यहाँ पर हमें लेना है अगेंस्ट रेफरेंस, और एक पेंडिंग बिल दिखा रहा है यानी एडवांस अमाउंट जो कि हमने सप्लायर को दिया था, इसको हमें सेलेक्ट करना है। 5000 रुपीज़ हमने सप्लायर को एडवांस दिए थे और बाकी बैलेंस से एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस आईडी लेनी है, नरेशन मेंशन करनी है, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। सप्लायर से गुड्स रिसीव करने के बाद रिपोर्ट चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स। तो देख रहे हैं पेंडिंग बिल यहाँ पर 0 है, कोई पेंडिंग बिल नहीं है। पहले यहाँ पर सप्लायर का पेंडिंग बिल दिखा रहा था 5000 रुपीज़। सप्लायर द्वारा गुड्स की डिलीवरी करने के बाद बिल रिसीवेबल में कोई भी पेंडिंग बिल यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। एस्केप की से बाहर आएंगे, लेजर अकाउंट चेक करते हैं, नेक्स्ट एंड पेरिफेरल्स। सप्लायर के लेजर में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 4440। टोटल स्टॉक आइटम जो हमने परचेज किए थे उसका टोटल बिल था 9440 और 5000 रुपीज़ हमने सप्लायर को पहले एडवांस में पे कर दिए थे। यदि हम टोटल बिल अमाउंट में से यानी 9440 में से 5000 माइनस कर दें तो बैलेंस अमाउंट जो कि हमने सप्लायर को पे करना है वो होगा 4440। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। ट्रांजेक्शन 6, बैलेंस पेमेंट टू सप्लायर। टोटल बिल अमाउंट था 9450 जिसमें हमने 5000 रुपीज़ एडवांस में सप्लायर को पे कर दिए थे। तो जो बैलेंस अमाउंट बनता है वो है 4440। तो 31 मई को जो बैलेंस अमाउंट था सप्लायर को पे कर दिया गया। पेमेंट मोड है HDFC बैंक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो इसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 6। पेमेंट वाउचर, डेट लेंगे 31 मई, डेबिट करेंगे सप्लायर, नेक्स्ट एंड पेरिफेरल्स। सप्लायर का लेजर करंट बैलेंस शो कर रहा है 4440। सप्लायर को पेमेंट किया गया अमाउंट है 4440। बिल वाइज डिटेल में यहां पर हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। एक पेंडिंग बिल दिखा रहा है यहाँ पे 4440, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक क्योंकि जो पेमेंट की गई है वो ऑनलाइन पेमेंट की गई है यानी ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट। पार्टी डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल को कंट्रोल से सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांसफर टाइप, यहाँ पे चेक दिखा रहा है, हमें लेना है ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट की गई है, इसको भी कंट्रोल से सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करेंगे पेमेंट टू सप्लायर, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा लेक्चर 11 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।